पहुंची तो महाराज दक्ष के डर की वजह से न तो मैया बोली और न ही बहनें बोली। और जैसे ही बहनें और मैया नहीं बोली तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, आदि से मैया सती को बहुत बुरा लगा। जैसे ही बुरा लगा है, आज मैया सती लौट करके फिर उसी यज्ञशाला में हुई। उस यज्ञशाला में महाराज यज्ञ चल रहा था। जैसे यज्ञ चल रहा था, सती ने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई। तो जैसे ही महाराज नजर घुमा करके देखा तो क्या देखा है सती ने कि सारे देवता अपनी अपनी देवियों के साथ में उच्च आसन पर बैठे हुए हैं, लेकिन वहां पर उसी सभा में भोले बाबा का कहीं भी स्थान नहीं है। और जब भोले बाबा का कहीं भी स्थान नहीं है तो आज सती ने अपने पिता दक्ष से कहा है कि हे दक्ष, अरे तुमने सारे देवी देवताओं का स्थान बनाया है, लेकिन तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी कि तुमने देवों के देव महादेव का अपमान किया है। अरे तुम्हें नहीं पता है जो जगत के पालनहार है महादेव, तुमने उनका अपमान किया। हे दक्ष, तुमने अगर तुम मेरा अपमान करते तो मैं सहन कर लेती, तुमने तो मेरे पति का अपमान किया है। मेरे भोले बाबा ने ठीक कहा था कि अगर मैं यहाँ पर आई तो फिर मेरा अपमान होगा। उनकी बात सत्य निकल गई। अब मैं लौट करके भोले बाबा के पास में कैसे जाऊंगी, कैसे जाकर के उन्हें मुंह दिखाऊंगी। तो आज प्यारे भक्तों श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, मैया सती जो ही इस प्रकार से कह रही है कि हे दक्ष, तुमने मेरे पति का अपमान किया है। और हम एक बात बताएं, पतिव्रताएं स्त्रियां जो होती हैं उनके लक्षण ये होते हैं महाराज कि अगर उनका अपमान हो तो वो सहन कर सकती हैं, लेकिन यदि उनके पति का अपमान हो तो वो सहन नहीं कर सकती। ऐसे ही मैया सती बहुत बड़ी पतिव्रता थी। सती कह रही है हे दक्ष, तुमने ये अच्छा नहीं किया। अरे अगर तुम मेरा अपमान करते तो मैं सहन कर लेती, तुमने तो मेरा पति का अपमान किया है। सती बोले सुनो दक्ष, तुमने अपमान तो मेरे पति का कर ही दिया है, लेकिन अब मैं लौट करके कैलाश पर्वत पर नहीं जाऊंगी और भोले बाबा को अपना मुख नहीं दिखाऊंगी। तुम्हारी इसी सभा में हमें ऐसा विधान बचाऊंगी जो लोग भी कहेंगे कि सती ने अपने पति के अपमान के खातिर अपना शरीर त्याग दिया।
अपनी बलि इस यज्ञ में चढ़ा दूंगी, क्योंकि तूने मेरे पति का अपमान किया है, ये मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। और अगर मैं कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के पास में लौट करके गई तो मैं ये अपमान सहन नहीं कर पाऊंगी। आज मैया सती ने उस सभा में जितने भी देवी देवता बैठे हुए थे उन सबको प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा है कि हे देवी देवताओं, आज तुम सब इस सभा में बैठे हो, लेकिन यहाँ पर महादेव का कोई स्थान नहीं है। अरे मैं तो इस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दूंगी, लेकिन कोई जाकर के मेरे भोले बाबा को बता देना कि उनके अपमान के खातिर मैंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। आज उसी समय श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, मैया सती जो थी आज यज्ञ चल रहा था, उसी यज्ञ के पास में जाकर के मैया सती उसी यज्ञ में कूद गई और गिर पड़ी। उसी समय मैया सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। बोले मैया सती की। ध्यान रखना,